चले शुरू करें। शिवम चलो वापस से तुम्हारे पे आ जाते हैं। पहले 22 और 28 और 32 ये तीन स्नेहा या स्नेहा का है। स्नेहा यहाँ नहीं है, ये डिस्कस करते हैं। पहले 22 नंबर सीट A2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, ये लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, तो हम लोग इसको लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। ये लॉज ऑफ मोशन के HCV का सवाल है। सो विल डिस्कस द सेम क्वेश्चन लेटर इन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ लैपटॉप में ना बहुत क्लियर दिख रहा है मेरा मूवमेंट। आप लोग को दिख रहा है क्या शिवम? एकदम लैग कम कर रहा है इस अभी जो मुझे दिख रहा है। तो या हो सकता है कुछ देर बाद लैग करना शुरू कर दे। शुरू में अच्छा चलता हो, कुछ देर बाद लैग ज्यादा करता हो, कुछ भी हो सकता है। खैर 28 चलते हैं। ये 22, 28 और 32 इस श्रेया का डाउट था, स्नेहा का। 28 है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, और आपसे पूछा है कि इसका मोशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक्सलेशन होता है dv/dt। तो 20 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 0.1 कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो एक्सलेशन हो जाएगा 0.2t। सो दिस एक्सलेशन चेंजेस विद टाइम। देखो यहाँ टाइम का ही फंक्शन है एक्सलेशन। अलग अलग टाइम पर एक्सलेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, क्योंकि एक्सलेशन चेंज कर रहा है इसलिए ये मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड होगा। सो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म एक्सलेशन, गलत है। ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, गलत है। ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 के बाद 32। 32 तो 30, 31, 32 एक ही क्वेश्चन है, तो तीनों ही बताना पड़ेगा। 30, 31, 32 तीनों एक ही सवाल है। एक ही सवाल के तीन पार्ट। तो 30 है, एक प्रोजेक्टाइल का x दिया हुआ है 6 × t। तो अगर आपको याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो x होता है u cos थीटा × t। तो अगर कंपेयर कीजिए तो t की जगह t लिखा हुआ है, u cos थीटा का वैल्यू 6 हो गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर दिया हुआ है y = 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो y = होता है u sin थीटा × t माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो कंपेयर कर दीजिए, u sin थीटा का वैल्यू 8 हो गया और हाफ g का वैल्यू 5 हो गया। देखो माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ है, हाफ g की जगह 5 लिखा हुआ है, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर हो गया। तो g का वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये तीसरा इक्वेशन। आपसे पहला पार्ट 30 में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u कितना होगा। वेरी सिंपल, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको भी स्क्वायर कर दीजिए तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो 100। u स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो u हो जाएगा 10 मीटर/सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। 31 में आपसे पूछा था इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए, मतलब थीटा बताना है। तो u का वैल्यू 10 लिख दीजिए यहाँ पे, तो 10 cos थीटा = 6 हो जाएगा। तो cos थीटा हो जाएगा 3/5, तो थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। cos 53 का वैल्यू 3/5 होता है। और 32 में पूछा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो g का वैल्यू 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो 28, 30, 31, 32 में आप लोगों को कोई डाउट है क्या?
श्रेया, आर्यन, यदि आप लोग कोई डाउट है क्या? आर्यन कोई डाउट है? आर्यन अब हम लोग सीट A2 में आगे बढ़ते हैं। शिवम बताओ, इस पेज पर 34 तक सवाल है, कोई डाउट है तुम्हारा? 34 तक 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, if a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is। बहुत अच्छा सवाल है। एक पार्टिकल को हम लोग u वेलोसिटी से ऊपर फेंके हैं, तो देखिए ये ऊपर जाएगा, असेंट करेगा और मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर हम पूछे कितने टाइम में ये यहां तक पहुंच जाएगा, तो कहोगे u बाई जी टाइम में। u बाई जी टाइम लगेगा इसको, टोटल टाइम, इसी को टाइम ऑफ असेंट कहेंगे। मान लेते हैं इसका वैल्यू 5 सेकंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिरी 2 सेकंड में ये कितना चलेगा। तो आखिरी 2 सेकंड को इसने t सेकंड कहा है, कि आखिरी का जो ये t सेकंड है इसमें ये कितना डिस्टेंस चलेगा। ये डिस्टेंस आपको बताना है। ये हम लोग कैसे निकालेंगे कि टोटल ये कितना चला। तो टोटल हाइट तो पता होता है हम लोग, कितना होता है टोटल हाइट बताओ, बोलो। u स्क्वायर बाय 2g। तुम लोग को तो बोलना है, हाँ, u स्क्वायर बाय 2g। अब देखो इतना जो हाइट वो चला वो कितने टाइम में चला। तो देखो टोटल ऊपर आने में टाइम लगा u बाई जी शिवम, और लास्ट वाला ये टाइम है t सेकंड। तो ये टाइम कितना होगा, u बाई जी माइनस टी सेकंड। वेरी गुड। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग s कह दे रहे हैं या s1 कह देते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट s1, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u, टाइम कितना u बाई जी माइनस टी प्लस हाफ, एक्सलेशन ऊपर की तरफ माइनस जी, इंटू टाइम कितना u बाई जी माइनस टी का होल स्क्वायर। ये s1 होगा। आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ये s2, ये s2 पूछा है। तो ये s2 कैसे निकालेंगे, हम लोग कह सकते हैं s1 प्लस s2 ये u स्क्वायर बाय 2g के बराबर होगा। तो हम लोग को s2 निकालना है, तो s2 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g माइनस s1, और s1 का वैल्यू रख दीजिए। देखिए लिखा हुआ u स्क्वायर बाय g माइनस ut माइनस g बाय 2 इंटू ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर बाय g स्क्वायर प्लस t स्क्वायर माइनस 2ut बाय g। तो s2 हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g माइनस ऑपरेट बाद में कर देंगे, ये u स्क्वायर बाय g माइनस ut माइनस, देखिए जी जी एक कट जाएगा तो माइनस u स्क्वायर बाय 2g माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जी जी कटा 2 कटा तो ut ये होगा। सो s2 हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g माइनस u स्क्वायर बाय g माइनस ये माइनस ut प्लस ut कट जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं। सो माइनस u स्क्वायर बाय g, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे, देखिए u स्क्वायर बाय g माइनस u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g होगा और माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कट गया। सो दिस विल बी हाफ जी टी स्क्वायर।
आखिरी टी सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना शिवम? ओके, और कौन सा सवाल पूछना है शिवम को? और कोई इसमें पूछना 34 तक? नहीं सर। श्रेया, आर्यन, इधर तुम लोग को 34 तक पे पूछना। नो सर। आर्यन तो बनाया नहीं है 24 के आगे। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे बताओ शिवम कौन सा पूछना है? 38 है। A body is released from a great height, बहुत बड़ा हाइट है। ये देखो बहुत बड़ा सा हाइट बना लिए और एक बॉडी को यहां से रिलीज कर दी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। आगे कह रहा है and falls freely towards earth. Exactly 1 second later another body is released. मतलब मान लो इसको अभी रिलीज कर दिया, अभी मेरे घड़ी में 3:45 हो रहा है, तो उस समय इसको रिलीज कर दिया। 1 सेकंड बाद मतलब 3:45 1 सेकंड के बाद हम दूसरा बॉडी को रिलीज किए। तो ये बॉडी तो 1 सेकंड चल चुका था तब तक, फिर दूसरा को रिलीज किया। दूसरा तभी यहां था, पहला तभी यहां था, और ये 1 सेकंड चल चुका है। आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज 2 सेकंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकंड बॉडी। मतलब सेकंड बॉडी के रिलीज करने के 2 सेकंड बाद, मतलब सेकंड बॉडी जो है वो 2 सेकंड जब चलेगा तब दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सेकंड बॉडी अगर 2 सेकंड चलेगा तो पहला बॉडी कितना सेकंड चलेगा शिवम? बोलो सर 3 सेकंड। वेरी गुड, तो हो गया। इक्वेशन लिख दीजिए। पहला बॉडी कितना डिस्टेंस चला, ये टोटल डिस्टेंस चला पहला बॉडी। इस डिस्टेंस को S1 मान लेते हैं। इक्वेशन लिखिए S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नीचे की तरफ। तो पहला बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, ut कितना 0, हाफ एक्सलेशन g इंटू टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, पहला इक्वेशन। दूसरा बॉडी कितना चला, चेंज नहीं करेगा। क्या चेंज नहीं करेगा? सर बहुत ऊंचा है तो उसके चलते। नहीं देखो काइनेमेटिक्स में g वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हाइट मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए, 1-2 किलोमीटर से ज्यादा, तो टावर बहुत ज्यादा हाइट का थोड़ी होता है, इसलिए नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, फिर से S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नीचे की तरफ सेकंड बॉडी के लिए लिख रहे हैं। तो सेकंड बॉडी का डिस्टेंस S2 ut 0 हाफ इंटू g इंटू 2 का स्क्वायर 4। ये सेकंड इक्वेशन S1 माइनस S2 आपसे पूछा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये पूछा है। तो 9g/2 माइनस 4g/2 5g/2, 5 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो तो 25 मीटर। 10 ही लिया है कि कुछ और दिया है? 9.8, तो 9.8 ले लो। 4.9 इंटू 5 24 मीटर, नहीं 24.5 24.5 मीटर। ठीक है शिवम? यस सर। और बताओ 38 के बाद। सर और उसके आगे पढ़ाने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो करें कुछ नहीं। अच्छा श्रेया कंप्लीट की है, इसके आगे यस सर। बताओ इसके आगे कौन सा डाउट है? 43। 43
43 है, a wooden block is dropped from the top of a cliff 100 मीटर हाई। एक क्लिफ है, इसका हाइट है 100 मीटर और इसके टॉप से एक वुडन ब्लॉक को ड्रॉप कर दिए। Simultaneously, a bullet of mass 10 gram is fired from the foot of the cliff upward with velocity 100 meter per second. उसी समय पे एक बुलेट को भी यहां से फायर किए, इसका वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड। तो ये नीचे गिरेगा और ये वाला ऊपर जाएगा, यहां कहीं पे दोनों लोग मिल लेगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि कितने सेकंड बाद मिलेगा। ये बताओ श्रेया, अगर तुमको हमसे मिलना हो कैसे मिलोगे? कोचिंग आके के तो मान लो तुम कोचिंग रात में 10 बजे आए तो मिल पाएंगे? बोलो श्रेया। तभी मिल पाएंगे जब एक ही टाइम पर पहुंचे। जब हम यहां हो उसी टाइम पे आप भी यहां पहुंचे, तभी तो मिल पाएंगे। तो ये दोनों तभी मिलेगा जब जितना टाइम इस बुलेट को यहां से आने में लगा उतना ही टाइम इसको भी लगे, सेम ही टाइम। तो बताओ इसके लिए ये डिस्टेंस का इक्वेशन लिखो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर नीचे की तरफ। इस डिस्टेंस को s1 कह दे रहे हैं, इसका स्पीड 0 है तो हाफ नीचे की तरफ gt स्क्वायर, पहला इक्वेशन। इसके लिए ये डिस्टेंस लिखो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऊपर की तरफ लिखो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। इस डिस्टेंस को s2 कह दो तो ut हो गया 100t, माइनस लिखना पड़ेगा माइनस हाफ gt स्क्वायर क्योंकि ऊपर जा रहा है, ये दूसरा इक्वेशन। और s1 प्लस s2 कितने के बराबर होगा? 100, पूरे क्लिफ का है। दोनों को जोड़ दीजिए तो हाफ gt स्क्वायर कट गया, 100t इज इक्वल्स टू 100, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद दोनों लोग मिल जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। ठीक है श्रेया? श्रेया का ऑडियो नहीं काम कर रहा है। आगे चलते हैं, आप लोग बताइए 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 48 में कोई डाउट है? अनवर, प्रणव, ज्ञान, रवि, अंजना? चलिए, तो बहुत लोग पूरा बनाए नहीं है तो हम पिछले बैच के अकॉर्डिंग डाउट बता दे रहे हैं, एक दो को और, है ना शिवम? एक दो और बता देते हैं फिर छुट्टी कर देंगे। इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं प्लीज। तो पिछले बैच के बच्चों ने इस पेज पर मुझसे सवाल पूछा था 48 पूछा था, 47 बता देते। चलो तो 47, 48 दोनों बता देते। 47 है, a body is projected with speed u at an angle to the horizontal to have maximum range। 47 है, एक पार्टिकल को फेंके हैं u वेलोसिटी से so that इसका रेंज मैक्सिमम हो। रेंज मैक्सिमम कब होता है अनवर? हाँ, थीटा जब 45 डिग्री पे फेंके, ये ऐसे जाके गिरेगा। वेरी गुड शिवम। बोल रहा है क्वेश्चन कि एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटीज, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल में होता है कितना? u cos थीटा। ये पूछा है तो u into cos 45 1/√2 आंसर। 48 है, a grasshopper finds that he can jump a maximum horizontal distance of 0.8 मीटर।
तो मैक्सिमम रेंज उसका दिया हुआ है 0.8 मीटर। मैक्सिमम रेंज मतलब यू स्क्वायर बाय जी का वैल्यू। मैक्सिमम रेंज यही होता है। ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर जानते हैं खीरा खीरा टाइप का ऐसे करके कूद रहा है, तो यहां से कूद करके ये ऐसे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा बताया मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब ये 45 डिग्री पर कूदे। With what speed can he travel along the road if he spends a negligible time on the ground? अगर वो ग्राउंड पर negligible टाइम चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड उसका बताना है। With what speed he can travel along the ground? Along the ground उसका स्पीड कितना होगा? तो भाई देखिए यहां से हम लोग u निकाल सकते हैं ना, g का वैल्यू g कितना लेना नहीं दिया हुआ है, 10 ले लो, ये हो जाएगा √8। g का वैल्यू हो गया, सॉरी u का वैल्यू, u का वैल्यू हो गया √8, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, √8 इंटू cos 45। cos 45 1/√2 होता है, तो ये जगह √4 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। ये आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो थैंक यू गाइस, आई एम वाइंडिंग अप माय टुडेज डिस्कशन, क्योंकि आप लोग बाकी डाउट नहीं किए हैं। In the next lecture, we'll discuss from 49 to 67. Yes, श्रेया बोलो। हाँ बोलो। 54 नंबर बता दीजिए। अच्छा तुम हो, हमको लगा तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया। चलो 54 बता देते हैं, 54 चलते हैं। तो अगर श्रेया पूरा बनाइए तो तुम पूछते चलो सारा, ठीक है, खत्म ही कर देंगे डाउट। 54, a body is projected vertically up from the ground taking air resistance into account if T1 is the time taken in going up and T2 is time taken in coming down, then तो देखो जब कोई पार्टिकल को फेंकते थे, याद करो, तो कितने टाइम में ऊपर जाता था, ये हम लोग जानते थे, ये होता है u/g। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है u, इस पर g तो नीचे लगेगा, वो हमेशा नीचे लगता है। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी यहां नीचे ही लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है इसलिए एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा। लेट्स सपोज उसके वजह से एक्सेलरेशन a होगा, तो कितने टाइम में वो ऊपर जाएगा, u/g + a टाइम, ये होगा t1। अब देखो आने में भी टाइम u/g लगता था, लेकिन जब वो आ रहा है तब उसका वेलोसिटी नीचे है, g तो नीचे ही होगा लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ। तो अब नेट एक्सेलरेशन कितना कहोगे, g माइनस है क्योंकि अपोजिट में, ये t2 होगा। तो बताओ श्रेया t1 t2 में कौन बड़ा, T2। हाँ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर g माइनस है, छोटा है, तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा, t2 इज ग्रेटर देन t1। T2 is greater than T1, option C is the right answer। और बोलो श्रेया। 65। अच्छा इस पेज पे और कोई नहीं है, हाँ सर। बाप रे, क्या तब तो हमको पता ही है कौन कौन सा डाउट होगा, 64, 65, 66, यही 3 डाउट होगा, तो ये 3 कर ही देते जल्दी से। सीट्स बनाया कीजिए सब लोग टाइम पे, तो गलत बात है, क्वेश्चन नहीं बनाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। 64 नंबर सवाल पे सबसे पहले चलते हैं। 64 नंबर सवाल में रेंज दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का, कह रहा है कि रेंज r है, तो रेंज हम लोग जानते हैं u² sin 2θ/g होता है। ऐसे को लिख सकते हैं 2u² sin θ cos θ/g, ये रेंज होता है। और h कह रहा है मैक्सिमम हाइट है, जो कि होता है u² sin² θ/2g। कह रहा है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज r max वो होता है u² / g। तो आपसे कह रहा है कि जो r max है
ये फॉर्मूला किससे आएगा? ऑप्शन ए में है, क्या ये फॉर्मूला 2h से आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ये कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g, क्या इससे ये आएगा? तो कहेंगे नो। नो सर। बी पार्ट चलिए, कह रहा है r स्क्वायर बाय 8h कर दीजिए। r स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया 4 u का पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 8 इंटू एच। एच कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो 2g ऊपर चला जाएगा और इसका g स्क्वायर तो नीचे भी एक g स्क्वायर। अब देखो u स्क्वायर से 2u कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, एक g से एक g कट गया, 4 2 जा 8, तो यहां बच्चा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। क्या ये रेंज के बराबर है? कहेंगे नहीं। लेकिन अगर दोनों को ऐड कर दे, देखो ये किसमें ऐड किया है? 2h प्लस डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन देखो, अगर दोनों को ऐड कर दे 2h प्लस r स्क्वायर बाय 8h, दोनों को देखो ऐड कर देंगे तो u स्क्वायर बाय g कॉमन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये u स्क्वायर बाय g आ जाएगा विच इज नथिंग बट मैक्सिमम रेंज। ऐसा मिस रेया। यस सर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर सवाल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री है, ध्यान देना है। 100 मीटर पर सेकंड से फेंके हैं, ये u है, लेकिन एंगल 60 डिग्री वर्टिकल से है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना? 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका पाथ हो गया। आगे कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। वह टाइम बताइए जब पार्टिकल का वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब फाइनल वेलोसिटी v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग डिराइव किए थे क्लास में, और वो होता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। This is the expression for final velocity at any instant. Dot initial velocity. Initial velocity हो जाएगा u cos theta i cap, u cos theta i cap, इधर की तरफ u cos theta होगा, ऊपर की तरफ प्लस u sin theta j cap is equals to 0। और डॉट प्रोडक्ट आपको सिखाया गया है, कैसे करते हैं शिवम डॉट प्रोडक्ट? वेरी गुड, कर देते हैं। देखिए आई वाला को आई के साथ, तो u cos थीटा इंटू u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस u sin थीटा माइनस gt का u sin थीटा के साथ, ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस gt इंटू u sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू gt इंटू u sin थीटा। एक u से एक u भी कट जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा u बाय g sin थीटा। अगर हो सके तो इसको याद रखना, कॉपी में अभी लिख लो, नोट्स कॉपी में, दिस रिमेंबर एज अ फॉर्मूला, क्योंकि अगर जेई मेंस में खुदा न खास्ते आ गया, बहुत अच्छा सवाल है ये, जेई मेंस या नीट में आ गया तो आप डायरेक्ट टिक करके निकल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मतलब कैलकुलेट कर सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कब होता है, और ये डेरिवेशन है, उसको निकाल के रखा है। अभी टाइम निकाल दो u बाय, तो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, वैल्यू सही से नहीं दिया हुआ शायद,
इसलिए आंसर सही नहीं आता। u हो गया 100, g हो गया 10, sin 30 हाफ, ये हो जाएगा 20 सेकंड। लेकिन ये आंसर तो कैलकुलेट होकर आ गया, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, ये जो टाइम होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट से तो कम ही होना चाहिए ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाय g, तो 2 into 100 into sin हाफ, sin 30 हाफ होता है बाय g 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है। तो 20 सेकंड कैसे आंसर हो सकता है? 10 सेकंड से तो कम ही होना चाहिए ना। इसलिए इसमें जो डेटा दिया इस सवाल में वो सही नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ वेरिएबल में सॉल्व किया। और आप ये तक याद रखिए, ये डेटा जो है वो सही नहीं है सवाल में। बाकी तरीका ये है सवाल का, आप फाइनल वेलोसिटी लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और टाइम ये आ जाएगा। ठीक है श्रेया, समझ में आ गया? श्रेया, शिवम, आर्यन, इधर पक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 66। 66 भी थोड़ा थोड़ा इसी के जैसे सवाल है। A projectile is thrown in the upward direction making an angle 60 degree with horizontal. एक प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं और इसका एंगल 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, u से फेंके हैं। u का वैल्यू दिया हुआ 147 मीटर पर सेकंड। कह रहा है टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। कितने टाइम बाद इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये चलेगा किस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी होगा उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ये पूछा। तो किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का इक्वेशन अभी बताए, क्या होता है? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। इसको अगर वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो u cos थीटा i कैप ऐसे दिखाओगे, u sin थीटा माइनस gt ऊपर दिखाओगे, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 45 है, तो बताओ शिवम tan 45 डिग्री क्या लिखोगे? वेरी गुड। और tan 45 का वैल्यू पहले 1 हुआ करता था, ठीक है। तो u cos थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt, ठीक है। u पता है हम लोग को 147 इंटू cos 60, cos 60 u हाफ होता है, u फिर से हो गया 147 sin 60 √3/2 माइनस 10t। g का वैल्यू 10 लेने का है ना, नहीं कहा तो 10 ही ले लेता है। इसको उधर भेज दो, अच्छा 10 नहीं 9.8 ले लो, 147 से कट जाएगा, तो 9.8t इज इक्वल्स टू ये 147/2 कॉमन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 0.372, 1.732 होता है, 0.732। हाँ 0.732, तो t हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, 147/2 इंटू 9.8 इंटू 0.732, तो 7 से काटे 1.4 बार में, 7 से काटे 7 भी 14, 7 कम 7, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में 30 हो जाएगा, पॉइंट उड़ा दिए तो। और 2 से 15 बार में, 2 से कट जाएगा 0.366, 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 छक्के 90 के 0 हाथ मेरा 9, 15 छक्के 90 9 99 के 9 हाथ मेरा 9, 15 45 और 9 54, 5.49 सेकंड आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है शिवम? एक क्वेश्चन 67 और बता ही देते हैं। श्रेया को समझ में आ गया ये? आप लोग को इधर अंजना? ओके, एक क्वेश्चन 67 भी बता ही देते हैं। वो नॉन यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का है। इन जनरल कभी कोई इंटीग्रेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इस क्वेश्चन से इंटीग्रेशन थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। 67 है, अ पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, moves along x-axis. Its acceleration varies as a is equals to 60 plus 5. तो जब टाइम 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये भी दिया हुआ है, तब x भी 0 है। ये तीन कंडीशन दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना चलेगा। चलिए निकालते हैं 2 सेकंड में कितना चलेगा। तो एक्सेलरेशन होता है dv by dt इज इक्वल्स टू 60 प्लस 5 लिखेंगे, dt को उधर भेज दीजिए, तो dv इज इक्वल्स टू 60 dt प्लस 5 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। जब टाइम 0 है, देखिए लिमिट कैसे लिख रहा है, इधर वेरिएबल टाइम है, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी 0 है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी 0 है। किसी टाइम t पर वेलोसिटी हम लोग v मान लेते हैं। dv का इंटीग्रेशन v होता है, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो v माइनस 0, तो v ही रह जाएगा। v में v माइनस 0 पुट करेंगे तो v ही रह जाएगा। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। t dt का इंटीग्रेशन पावर 1 है तो एक इंक्रीज कर जाता है, t स्क्वायर बाय 2 होगा, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3t स्क्वायर। इसमें पहले t पुट करेंगे तो सेम रह जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0, प्लस 5 बाहर dt का इंटीग्रेशन t। बोलो ये इंटीग्रेशन शिवम श्रेया समझ में आया? शिवम श्रेया आर्यन यस सर। इधर तुम लोग को पक्का। अब वेलोसिटी फिर से हम लोग लिखेंगे dx by dt लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, तो dx इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt प्लस 5t dt। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए वापस से। जब टाइम 0 है तब x भी 0 है। देखिए किसी टाइम t पर x निकालना है, और वो टाइम दिया हुआ है कितने टाइम पे, 2 सेकंड बाद निकालना है, तो ये 2 सेकंड। सी जब हम लोग को फाइनली डिस्टेंस वाला एक्सप्रेशन मिल गया तब हम लोग x का वैल्यू मतलब t का वैल्यू 2 पुट किए, उससे पहले नहीं किए थे। देखो उससे पहले हम किसी t टाइम पर दिखाए थे वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप यहाँ 2 लिख देते टाइम 2 तब वेलोसिटी, तो आपको वेलोसिटी मिल जाता, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए था। ये बात एक ध्यान रखना था। यहाँ dx का इंटीग्रेशन x बाहर, 3 बाहर, t स्क्वायर dt का t क्यूब बाय 3, 3 कट जाएगा, बचेगा t क्यूब। 5 बाहर, t dt का t स्क्वायर बाय 2, और 0 से 2 में पुट करना है, तो 2 पुट कर दिए, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 10 हो जाएगा। 0 पुट करने से तो कुछ नहीं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18 मीटर। x इज इक्वल्स टू 18 मीटर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है शिवम श्रेया आर्यन। Yes, sir. यस सर। सो दिस कंक्लूड्स आवर शीट A2 डिस्कशन। सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। अब आप लोग A1 शीट बनाइए और उसी के साथ हम लोग अगले वीक मिलेंगे, ठीक है। तो हैप्पी छठ आप लोगों को, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय बाय। Bye.